तो दिस इज फोर्थ लाइफ प्रोसेस। आप लोग है मेरे साथ? बेटा थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रही है, आप लोग होना चाहिए मेरे साथ। चलिए एनर्जी को आगे बढ़ाइए और आगे लेते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन जो लाइफ प्रोसेस है स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए जो पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, वो हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है? किडनीज आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो व्हाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी? सबसे पहला सवाल, एक्सक्रीशन पहले तो मैं बताया एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। लेकिन एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर बॉडी से वेस्ट मटेरियल को नहीं निकालेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, यूरिया क्रिएट हो रहा है हमारी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से, और इसको अगर रिमूव नहीं किया तो हमारी बॉडी में बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारे को हार्म हो सकता है, टॉक्सिसिटी हमारे ब्लड में बढ़ सकती है। इसलिए वेस्ट मटेरियल को निकालना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या क्या होता है। तो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे बॉडी में किडनी है, ये देखो किडनी का शेप कैसा होता है? राजमा खाया है कभी? राजमा के जैसा होता है, इसलिए तो उसको किडनी बीन्स कहते हैं। उनका शेप किडनी के जैसा है, इसलिए तो उसे किडनी बीन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो दीज आर किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, जो हमारे बॉडी के डोर्सल साइड में होती है, राइट। देन किडनीज हो गया। देन यूरेटर, ये किडनी को कनेक्ट कर रही दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड यूरेटर। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के देखता हूँ, यूरेटर। What is this called? These tube-like structures are called ureter. Then नीचे एक bag-like structure है, राइट है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। और नीचे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी में यहाँ पे वेस्ट मटेरियल क्या है? यहाँ पे है यूरिन। तो यहाँ से इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यूरिन पास होता है, इसका नाम है यूरेथ्रा। मैं लिख के देता हूं, इसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। इजी बच्चों, एक बार रिपीट करते हैं। तो दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये होता है सिस्टम जिसकी हेल्प से हम यूरिन को डिस्कार्ड करते हैं बॉडी से। देखिए ये यूरिन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, करेक्ट है। खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से पास हो रहा है, वो इजेशन है, ये एक्सक्रीशन है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो स्टूडेंट्स होता क्या है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो होता क्या है, ब्लड आ रहा है किडनी में, और ब्लड आ रहा है तो कहां से आ रहा है? बॉडी की तरफ से, हार्ट की तरफ से आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए रेड कलर से दिख रहा है। आर्टरीज, एओर्टा। और जूम करके बताओ क्या? चलो थोड़ा जूम करके लेते हैं इसको, आई होप आपको और क्लियर दिखे, इससे ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। चलिए बढ़ते आगे। तो ये ब्लड आ रहा है आर्टरी से, एओर्टा से, और ये जा रहा है यहाँ की किडनी में भी, यहाँ की किडनी में भी। ब्लड किडनी के अंदर गया, फिर किडनी ने उस ब्लड को प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई नहीं कहेंगे, फिल्टर किया, और वापस ब्लड दिया। तो दिया मतलब कहां से आएगा? तो ये ब्लड आया वेन से, देखो वेन से वापस अंदर, वेन से वापस इधर, ये ब्लड आया वेन से। तो जो आर्टरी किडनी के पास ब्लड लेके आ रही है उसका नाम है रीनल आर्टरी, और जो किडनी से ब्लड लेके जा रही है उसका नाम है रीनल वेन। ब्लड लेके आ रही, हार्ट से लेके आ रही ना बॉडी की तरफ, तो आर्टरी लेके जा रही, तो किडनी से हार्ट की तरफ लेके जाएंगी, वेन। लेकिन किडनी है इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, रीनल। रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ये रेड कलर से जो दिख रही है ना, रीनल आर्टरी। ये ब्लू कलर से जो दिख रही है, जो किडनी से बाहर निकलते हुए दिख रही है, रीनल वेन। इजी। एक ओवरव्यू। तो ब्लड आया किडनी में, किडनी ने उस ब्लड को फिल्टर किया और वापस ब्लड को भेज दिया। अब जो फिल्टर किया, जो वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकाला किडनी ने, वो कहाँ जाएगा? तो ये यूरेटर के थ्रू पास होता है into this bag like structure जिसका नाम है urinary bladder, and that waste material is nothing but urine।
और ये यूरिन इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट हो रही है। ये पूरा सिस्टम नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। नर्वस सिस्टम भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो यूरिन यूरेटर के थ्रू इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट हो रहा है। इसकी कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 1 लीटर के अराउंड, ऑलमोस्ट 1 लीटर के अराउंड कैपेसिटी है। जैसे जैसे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब ब्लैडर फिलअप होता है, हमें अर्ज आती है टू डिस्कार्ड द यूरिन, यूरिन को बॉडी से बाहर निकलने की अर्ज फील होती है और इवेंचुअली हम यूरिन को पास आउट कर देते हैं। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। अगर नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता था तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली ब्लड को फिल्टर कर रही है, कंटिन्यूअसली यूरिन इधर आ रहा है ब्लैडर में और कंटिन्यूअसली पास होते रहता था। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। जब अर्ज होता है तभी यूरिन पास होता है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। एंड देन यूरिन आया यूरेटर से बैग लाइक स्ट्रक्चर ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा से डिस्कार्ड। दिस वाज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन सवाल आता है स्टूडेंट्स कि किडनी में ऐसा क्या है जो ब्लड को इतने अच्छे से फिल्टर कर रहा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। वो है नेफ्रॉन। किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। देखो नर्वस सिस्टम में होता है न्यूरॉन, किडनी में होता है नेफ्रॉन, दोनों बहुत अलग है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है वो पेपर में उल्टा लिख के आते हैं, वो लिख के आते हैं किडनीज हैव न्यूरॉन एंड ब्रेन हैज नेफ्रॉन। उल्टा लिख दिया, मतलब ब्रेन से यूरिन नहीं कर रहा है और किडनी सोच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखना किडनी में होता है नेफ्रॉन और नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम बनता है न्यूरॉन से। अभी हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यही वो यूनिट है किडनी में जो ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर कर रहा है। और अप्रोक्सीमेटली एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं बच्चों। 10 लाख नेफ्रॉन इन वन किडनी अप्रोक्सीमेटली। 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो किडनी तुम्हारी इतनी सी है, तो उसके अंदर एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन, तो सोचो नेफ्रॉन कितना छोटा होगा। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है बच्चों और चैप्टर खत्म होने वाला है। मुझे पता है बहुत टाइम लगा, 4 वीडियोस लगे। मैं चाहता था तो एक वीडियो 2.5-3 घंटे का भी डाल सकता था, बट मुझे रश नहीं करना था, एक एक टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ाना था। 2 घंटे में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर सकता था, लेकिन वो रश हो जाता था। अलग अलग वीडियो में हमने बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज नेफ्रॉन? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यही वो यूनिट है जो काम कर रही है किडनी के अंदर। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन हो सकते हैं हर किडनी में। इसका मेन रोल क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन प्रोड्यूस करना, और यही यूरिन आगे जाता है यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। पढ़ाते पढ़ाते टीचर का भी गला सूखता है, टीचर्स भी तो इंसान होते हैं। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स है। बाउमेंस कैप्सूल, ये देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहले मैं इसमें पार्ट समझा दूंगा, फिर मैं अलग तरीके से डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सब इतना कॉम्पैक्ट बताया है डायग्राम में कि समझ में नहीं आता, तो हम उसको थोड़ा सा फैला के देखेंगे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सी लाइक स्ट्रक्चर, ये चांद सा रोशन चेहरा, इसका नाम है बाउमेंस कैप्सूल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बाउमेंस कैप्सूल। जूम करके बता दो, डोंट वरी। अब क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, कहाँ गई हमारी पेन? तो ये जो है सी के जैसा स्ट्रक्चर, चांद सा रोशन चेहरा, ये है बाउमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ से आर्टरी आ रही है, आर्टरी जा रही है, तो यहाँ पे अंदर है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहाँ पे पूरी कैपिलरीज जमा है। कैपिलरीज है मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा, कुछ दे रहे कुछ ले रहे, तो यहाँ पे सिर्फ देने का काम हो रहा है। तो यहाँ से कैपिलरीज से क्या दिया जाता है? वेस्ट मटेरियल दिया जाता है, बट इस वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल, अंदर हो गया नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मतलब ग्लोमेरुलस। ये वाला जो पार्ट है कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो जितना मैंने सिर्फ रेड कलर से डिनोट किया, इट इज कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी क्या होता है थोड़ी देर से बताऊंगा। ऐसे ही
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा गया, गोल घूम के वापस आया। ये जो गोल घूम रहा है ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हर चीज पढ़ेंगे, डोंट वरी। और फिर से ये घूम फिर के आया और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया, ये ऐसा 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 ऐसा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है DCT। सर पहले तो PCT बोला, वो अलग था, ये अलग है, सेम थे बट डिफरेंट। एंड ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे पूरा यूरिन आके कलेक्ट हो रहा है, इसमें अलग अलग, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा, 10 लाख नेफ्रॉन है, सब कलेक्ट हो रहे हैं। और ये आगे जाके बन रहा है यूरेटर। यूरेटर मैंने बताया था जो ब्लैडर को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो हमारे किडनी में होता है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स कुछ बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। हमारी जो किडनी होती है ना स्टूडेंट्स, दो किडनी, वैसे मैंने बताया आपको एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है, ऑन एवरेज 4 से 5 लीटर डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दोनों किडनी मिलके ब्लड को दिन में अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स, 40 बार ब्लड को फिल्टर करती है। अप्रोक्सीमेटली 120 से करीब ब्लड, 120 लीटर ऑफ ब्लड, करीब ऑलमोस्ट 120 लीटर ऑफ ब्लड हमारी बॉडी दिन में फिल्टर आउट करती है। फिल्टर करती है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? यूरिन फॉर्म हो रहा है। तो हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 1 to 1.7 लीटर ऑफ यूरिन एवरी डे फॉर्म करती है। ये सारे फिगर्स अप्रोक्सीमेट है, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर कोई थोड़ा थोड़ा अलग वर्क करता है, राइट है। कोई पानी ज्यादा पीता है, कोई कम पीता है, उससे भी फर्क पड़ता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए एक क्लियर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए पूछा तो आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए, एक चांद सा रोशन चेहरा, फिर ये घाट का रास्ता, फिर ये लूप, फिर एक और घाट का रास्ता, और क्या आ गया, ये सीधा सीधा कलेक्टिंग डक्ट। चलिए तो ये जूम करके देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये देखिए बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ये दिख रहा है, आर्टरी आ रही है, कैपिलरीज का नेटवर्क बन रहा है, कैपिलरीज जा रही है। ये था ग्लोमेरुलस। लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चलिए तो होता क्या है बच्चों, पहले तो मैं नेमिंग दे देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ। ये है बाउमेंस कैप्सूल, शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। ये है ग्लोमेरुलस, इसको मैंने बोला था PCT, आपको याद होगा PCT। और ये जो है स्टूडेंट्स, इसका नाम यहाँ देता हूँ डी, वहां पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, यही नाम देते DCT, करेक्ट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो हम एक एक चीज पढ़ लेते हैं। बाउमेंस कैप्सूल की तरफ आर्टरी आ रही है और जा भी रही है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, बाउमेंस कैप्सूल में ना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रेशर की वजह से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल मेनली और न्यूट्रिएंट्स कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये आगे आए PCT में, किधर आए? PCT में। PCT का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, PCT का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लिखा है, PCT का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसा ही DCT का भी फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मतलब क्या, नाम समझ लिया, काम खत्म। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, CT कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मतलब ट्यूब का कर्व लाइक, ये देखो कर्व लाइक है, बहुत सारे कर्व है, कॉन्वोल्यूटेड है। और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक, तो ये भी कर्व लाइक है, वो भी कर्व लाइक है, इसलिए दोनों का नाम है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसलिए पहली स्लाइड में हमने लिखा था कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। लेकिन P मतलब प्रॉक्सिमल, D मतलब डिस्टल, इसका भी मीनिंग है। प्रॉक्सिमल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्टिंग वाला पॉइंट प्रॉक्सिमल, डिस्टल मतलब एंडिंग वाला पॉइंट। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए प्रॉक्सिमल मतलब पहला, डिस्टल मतलब लास्ट। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब पहला कर्व लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब लास्ट कर्व ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इजी। ये जो मैंने बताया आपको लूप है, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, और हर एक पार्ट का काम है स्टूडेंट्स। तो यहां से वेस्ट मटेरियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, ये जाते PCT में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस फिल्टर्स ब्लड को फिल्टर किया, वेस्ट मटेरियल निकाला, लेकिन वेस्ट मटेरियल निकालने की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आ गए। आगे बढ़ते, ये सब फिल्टर होके कहाँ आया? PCT में। PCT ने क्या किया,
रीएब्सॉर्ब वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीसीटी क्या करता है, ग्लूकोज और सॉल्ट को रीएब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब नहीं, रीएब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो रहा है। तो जो न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज सॉल्ट गलती से एब्सॉर्ब हो चुके थे उसको रीएब्सॉर्ब किया। देन ये सारा प्रोडक्ट आता है यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे काम हो रहा है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है, पानी को रीएब्सॉर्ब कर रहा है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो जा रहा है डीसीटी की तरफ। तो डीसीटी क्या कर रहा है बच्चों, सिक्रीट्स वेस्ट एंड बैलेंसेस सॉल्ट। यहाँ पे डीसीटी भी बचे कुछ सॉल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करता है, सॉल्ट की बैलेंसिंग करता है, और बाकी का वेस्ट मटेरियल आगे भेजता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे एक नेफ्रॉन दूसरा तीसरा ऐसे लाखों नेफ्रॉन कनेक्टेड है, और यहाँ पे सब अपना वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में डाल रहे हैं। वो वेस्ट मटेरियल क्या है, यूरिन है, जो आगे किडनी से यूरेटर से पास हो रही है, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर। एक बार रिपीट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस से पूरा एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हुए, पानी रीएब्जॉर्ब हुआ, सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन हुआ, वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में आ गया और यूरिन आगे पास हो जाता है। दिस वॉज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कितना इजी था बच्चों, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट भी था। और इसी से आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी कोई कोई पर्सन की, कोई कोई पेशेंट की किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। किसी किसी का होता है कि एक किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, पार्शियली वर्क कर रही है, फुल्ली वर्किंग कैपेसिटी से खत्म हो चुकी है, या किसी की दोनों पार्शियली वर्क कर रही है, दोनों ही किडनी फेल हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसका नाम है डायलिसिस। इफ अ पर्सन किडनी फेल, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, ये फिर जमा ही होता जाएगा, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उसको ब्लड से निकालना बहुत जरूरी है। तो अब किडनी तो वर्क नहीं कर रही, तो उसको आर्टिफिशियली ब्लड से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या नाम है, डायलिसिस। यहाँ पे एक मशीन यूज होती है जिसका नाम है डायलेसर, जो इस तरीके से दिखती है। मैंने एक्चुअल फोटो नहीं लिया, यहाँ पे एनिमेटेड लिया, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो डायलिसिस क्या होता है, एक तरह से ब्लड को फिल्टर कर रहा है। अब डायलिसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पेशेंट के ब्लड निकाला जाता है आर्टरी से, वो ब्लड जाता है, ये ब्लड निकल रहा है, वो जाता है डायलिसिस मशीन में, वो ब्लड को फिल्टर आउट करता है, वेस्ट मटेरियल अलग, ब्लड वापस से आता है पेशेंट के अंदर। आर्टरी से निकाला, मशीन में फिल्टर आउट हुआ, देन ब्लड वापस पेशेंट के अंदर। दिस इज नथिंग बट डायलिसिस। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की किडनी की कंडीशन पे डिपेंड करता है डायलिसिस कब कब लेना है। बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो हफ्ते में 2 या 3 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता है। ये ओवर द टाइम बहुत कॉस्टली हो जाता है पेशेंट के लिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। तो ऐसा पेशेंट जिनकी दोनों किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, जिसको डायलिसिस इतनी बार कराना पड़ा है, उसको उसे फिर किडनी ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। अब एक और बात, एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, जो पर्सन बार बार डायलिसिस के थ्रू जा रहा है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि किडनी जो वर्क कर रही थी, किडनी कर रही थी रीएब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा था, ग्लूकोज, सॉल्ट, मिनरल्स रीएब्सॉर्ब हो रहे थे। वो डायलेसर मशीन या डायलिसिस की प्रोसेस में रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, इसमें न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी सी कमी हो रही है बॉडी में, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी होता है समाप्त। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, आखिरी 2 मिनट और चैप्टर खत्म। कब से पढ़े चैप्टर, आज चैप्टर खत्म, आखिरी स्लाइड। तो ह्यूमंस में तो एक्सक्रीशन पढ़ लिया, प्लांट्स का भी एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना हमारी बॉडी में एनिमल्स में, उनके अंदर सिंपलर सिस्टम होता है, वो डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट भी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, मेटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है उनके लिए एक तरह से। हाँ, रेस्पिरेशन में रात में जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, वाटर भी वेस्ट है, ऑक्सीजन भी है उनके लिए, ऑक्सीजन भी तो दिन में निकाले ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, रेजिन, गम, ये सब उनके लिए वेस्ट मटेरियल है, इसको एक्सक्रीट करना जरूरी है। अब क्या होता है, उनका सिंपल वे है, एनिमल के जैसा नहीं है। दे हैव लार्ज सर्फेस एरिया, उनकी बॉडी बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो वेस्ट, और इनके वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं ना, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो इनकी बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, ये इतने हार्मफुल नहीं रहते जितने एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। चलिए, तो इनके अंदर से कैसे निकलता है, गैशियस जो वेस्ट मटेरियल है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये तो डायरेक्टली निकल रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, हमने पढ़ा है। लेकिन जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा ना, इवोपरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल उससे निकल रहा है। बाकी वेस्ट मटेरियल लीफ, फ्रूट्स या बाग में स्टोर हो रहे हैं। लीफ में जब स्टोर हो रहा है वेस्ट मटेरियल, धीरे धीरे लीफ येलोइश कलर हो रही है और धीरे धीरे विल्ट हो जाती है। विल्ट हो जाती है मतलब झड़ जाती है। एंड बाकी का कुछ कुछ प्लांट्स गम, रेजिन, लेटेक्स भी निकालते हैं, वो स्पेशल सेल्स में स्टोर होते हैं और बॉडी से बाहर निकलते हैं। दीज आर नथिंग बट एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस में आते हैं। और गम, रेजिन, लेटेक्स ये भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस में आते हैं। और ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, ना ही आज का वीडियो बल्कि पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर होता है समाप्त। 4 वीडियो है, ये चौथी वीडियो, 3 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। पहले तीनों वीडियो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर समझा होगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आपको वीडियो चैप्टर के वीडियो पार्ट में चाहिए, पूरा चैप्टर एक साथ चाहिए, मुझे बताइए। ये बड़ा चैप्टर था, बाकी चैप्टर इतने बड़े नहीं, 1-2 ही चैप्टर इतने बड़े हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शेयर करोगे हमें फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। इसी के साथ लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर होता है समाप्त। मैं शारिक डोकाडिया फ्रॉम ऑटोक्रैट, और आज का वीडियो हम करते हैं द एंड। थैंक यू सो मच।